अगर AT 0 है, AT क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। किससे जाएगा? और कांस्टेंट स्पीड से जाएगा मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर। लेकिन अगर सोचो ए से ही नहीं है, ए रेडियल, तो डायरेक्शन चेंज कर पाओगे? नहीं चेंज कर, और नहीं चेंज कर पाओगे तो सर्कुलर मोशन ही नहीं। तो जीवन में एक बात खून में बसा लीजिए, अगर आपको परफॉर्म करना है क्या सर्कुलर मोशन, इन दोनों में क्या मस्ट है? समझ गए? ये तो चाहिए ही चाहिए, ये तो तुम्हारी चाहत है भाई, ये नहीं होगा तो काम चलेगा ही नहीं। एंगुलर एक्सेलरेशन सिर्फ रोटेशन की वजह से हुआ, बट अगर कोई पार्टिकल चक्कर काट रहा है तो वो चल भी रहा है और उस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है? घूम रहा है, जो वो क्या है? सिर्फ सर्कुलर मोशन, और चल भी रहा है, उसकी वजह से क्या आएगा? लीनियर एक्सेलरेशन आएगा। तो यहाँ पर कितने एक्सेलरेशन है? तो सर्कुलर का अभी इससे पहले जो 2 लेक्चर हुए शायद वो 1-1 घंटे के हुए हैं, इस वजह से जो इस बार ज़्यादा नंबर ऑफ लेक्चर खिंचा रहा है। अगर ये 1.5 घंटे के होते 4 लेक्चर इनफ है। चलिए आज सर्कुलर मोशन का लेक्चर 3 देखते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन, फिर टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन देख लेंगे, फिर एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। सर क्या बकवास कर रहे हो आप? यहाँ भी बोल रहे हो फिर यहाँ भी बोल रहे हो, दोनों, सॉरी, यहाँ भी बोल रहे हो आप एक्सेलरेशन और यहाँ भी बोल रहे हो, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। दोनों क्या है? अलग अलग बात है। ठीक है, आपको अभी समझ आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, अच्छा इसको मैं अभी ऊपर ले लूँगा, लेकिन चलो ये सब पढ़ने वाले बात ही नहीं। अब सबसे पहले एंगुलर एक्सेलरेशन देखते हैं। बताइए एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं बोलूं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एंगुलर वेलोसिटी भी 2 टाइप के, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी करो, एंगुलर एक्सेलरेशन। पहले तो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? अल्फा से। ठीक है, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? अल्फा कुछ और नहीं, ओमेगा बाई क्या है? टी। लेकिन अभी हम चेंज की बात करेंगे तो यहां से 2, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। एवरेज की अगर हम बात करें बताओ, अल्फा एवरेज क्या हो जाएगा? डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। और अल्फा इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा? डी ओमेगा बाय डी। सिंपल जैसे एक्सेलरेशन होता था, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता था? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता था? ठीक। अब यहीं से अगर आप बात करो तो इस डेल्टा ओमेगा को और क्या लिख सकता हूं? ओमेगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। बोलो सही है क्या? ठीक। अच्छा एक बात बताओ मुझे, कि जैसे वहां पर ए का इक्वेशन होता था, एक वी डी वी बाई डी एक्स, क्या होता था? वी डी वी बाई डी एक्स। यहां क्या होगा बताओ? अल्फा का इक्वेशन याद करो, वहां ए होता था वी डी वी बाई डी एक्स। तो दिमाग लगाओ, ए को किससे रिप्लेस करेंगे? अल्फा से, वी को ओमेगा से, डी ओमेगा बाय डी थीटा। याद करो वहां पर
ये सारे इक्वेशन बनेंगे और इस पे सवाल देखने को मिलेंगे आपको। याद करो वहां पर ए बराबर लिखते थे डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर। याद आया कुछ? अरे कुछ तो बोलो यार। अब यहां बताओ क्या लिखूंगा। अल्फा बराबर डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर। तो कोई भी डब्बा आपको देखने को मिल सकता है। ये तब है जब एंगुलर एक्सेलेरेशन वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये तब है when alpha is not equals to constant। जैसे वहां एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं होता था तो वेरिएबल होता था, तो एक्सेलेरेशन किसका फंक्शन होगा? एक्स का अगर या वी का, तो यूज करेंगे ए बराबर वी डी वी बाई डी एक्स। तो वहाँ यूज करेंगे अपन अल्फा बराबर ओमेगा डी ओमेगा बाय डी। ये लीनियर मोशन का है और ये किसका है? सर्कुलर मोशन। वहाँ यूज करते थे ए बराबर डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर। तो यहाँ डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए अब अगर अल्फा जीरो है, अब समझिएगा आगे चलकर। अच्छा चलो ये भी देख लो। बता दिया था क्या? ये सब तब है जब अल्फा क्या है? कांस्टेंट। अभी हमने क्या देखा था? अल्फा वेरिएबल। ये तब है जब अल्फा क्या है? कांस्टेंट। जरा देख लो एक बार, अल्फा कांस्टेंट हो तो क्या क्या हो। ये मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में। सिर्फ क्या जानना है, जो वहां पर u था यहाँ क्या बनेगा? ओमेगा नॉट। जो वहाँ v था यहाँ क्या बनेगा? ओमेगा। जो वहाँ डिस्प्लेसमेंट था यहाँ क्या बनेगा? थीटा। और जो वहाँ a था यहाँ क्या बनेगा? अल्फा। बस ये याद रखना। सारे इक्वेशन जो काइनेमेटिक्स में थे, इसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स, इसको बोलते हैं सर्कुलर काइनेमेटिक्स। इसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर काइनेमेटिक्स। तो चैप्टर को कितने भागों में बांटे थे? 2। पहला भाग क्या चल रहा है? सर्कुलर काइनेमेटिक्स। टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ये सारे फॉर्मूले मैंने लास्ट क्लास में बताया आपको। टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन कितने टाइप के हैं? 2। एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में आपको समझ आ रहा है स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट। बताओ स्पीड कांस्टेंट तो अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा क्या हो जाएगा? 0। और अल्फा अगर 0 हुआ तो उसको कैसा मोशन कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। इसको मैं एक बार और चर्चा करूंगा, बट फिर भी समझिए। स्पीड कांस्टेंट होता है तो अल्फा क्या हो जाता है? 0। तो इसको कौन सा मोशन बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो बताइए उस वक्त क्या होगा? अल्फा विल बी नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, एंगुलर एक्सेलेरेशन वेक्टर है या स्केलर है? एंगुलर एक्सेलेरेशन वेक्टर है या स्केलर है? वेक्टर है। और डायरेक्शन कैसे? एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन लेना सिखा दिया हूं। जिधर में ओमेगा था वैसे ही कौन होगा? अल्फा होगा। और अगर उसी डायरेक्शन में तो स्पीड अप, और अपोजिट है तो स्पीड डाउन। हाँ, अल्फा ही पूरा क्या है? वेक्टर है। ध्यान रखिएगा। वहां पर सिर्फ कौन सा वेक्टर था? अगर एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलेरेशन सेम डायरेक्शन में है तो बताओ ओमेगा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये बात मैंने आपको भी बता दिया कि ध्यान रखिएगा। ओमेगा एंड अल्फा क्या हो जाए? सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा? ओमेगा इंक्रीज हो जाएगा। और ओमेगा एंड अल्फा किस में हो? अपोजिट डायरेक्शन में, तो बताओ ओमेगा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी विल इंक्रीज। सिंपल। वहां भी स्पीड अप, ए और बी सेम डायरेक्शन में स्पीड अप, ए और बी अपोजिट में तो स्पीड डाउन। सेम बिल्कुल वही चल रहा है। अब देखो
तो अल्फा 0 हो जाता है, और इस वक्त जो गोला सर्कुलर मोशन होगा ये स्पीड कितने से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से। आगे देखो, इस वक्त अल्फा नॉट इक्वल टू 0, और अगर अल्फा नॉट इक्वल टू 0 है तो या तो स्पीड क्या हो रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, या तो स्पीड क्या हो रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। तो अगर आप सही से देखोगे अगर स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब है कि जिधर वेलोसिटी है उधर ही, लेकिन एक्सेलेरेशन कौन सा वाला, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। एक्सेलेरेशन 2 होते हैं आगे चलकर, फिलहाल आप समझ लीजिए एक्सेलेरेशन सेम डायरेक्शन में, तभी स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऐसे समझ लो। आगे चल के भी बताऊंगा एक्सेलेरेशन 2 होते हैं सेम डायरेक्शन में, और अगर स्पीड घट रहा है तो एक्सेलेरेशन किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट में होगा, तभी स्पीड क्या होगी, घटेगी, और यहाँ स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। इसका मतलब है कि अगर आप देखोगे तो अभी 5 मीटर पर सेकंड आपने दिया, तो आगे चल के 6, 7, 8, 9, 10 बढ़ता जाएगा। तुमने 5 दिया तो घटते घटते क्या हो जाएगा, 4, 3, इस तरीके से आप समझो इसकी स्पीड घटती जाएगी। इसको बोलेंगे डी एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। तो कुल मिला के सर्कुलर मोशन 2 टाइप के, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। जब हमारा स्पीड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म होगा, और स्पीड कांस्टेंट है तो उस वक्त अल्फा क्या होगा, 0। क्या होगा उस वक्त, अल्फा 0। और अगर हमारा स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो अल्फा विल बी नॉट इक्वल टू 0। तो वहाँ पर 2 केस हो सकता है, या तो स्पीड बढ़ रहा होगा या तो स्पीड घट रहा होगा। अगर बढ़ रहा होगा तो स्पीड और एक्सेलेरेशन दोनों किस डायरेक्शन में होंगे, सेम, तो उसको बोलेंगे एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। और घट रहा होगा तो अपोजिट में होंगे, उसको क्या बोलेंगे, डी एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। और दोनों ही किस में आएंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन अगर आप देखो तो सारे थ्योरी मैं पहले कंप्लीट कर दे रहा हूँ, उसके बाद सिर्फ सवाल और सवाल मिलेंगे। एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। अब रियलिटी में अगर आप बात करो, 2 एक्सेलरेशन होता है किसमें, सर्कुलर मोशन में। कितने एक्सेलरेशन होता है, 2। कितने एक्सेलरेशन होता है, 2। ध्यान रखिएगा, हमेशा सर्कुलर मोशन में कितने एक्सेलरेशन होते हैं, 2। फिर से सुनना, एंगुलर एक्सेलरेशन अलग है और एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन अलग है। एंगुलर एक्सेलरेशन सिर्फ रोटेशन की वजह से हुआ है, बट अगर कोई पार्टिकल चक्कर काट रहा है तो वो चल भी रहा है और उस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, घूम रहा है। घूम रहा है जो वो क्या है, सिर्फ सर्कुलर मोशन, और चल भी रहा है उसकी वजह से क्या आएगा, एक लीनियर एक्सेलरेशन आएगा। तो यहां पर कितने एक्सेलरेशन है, 2। अगर कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है क्या, सर्कुलर मोशन। देखो दोनों में अंतर है। टॉपिक पहला हमने क्या पढ़ा, एंगुलर एक्सेलरेशन। जब किसी भी चीज को क्या कर दोगे, ओमेगा दे दोगे, तो उस वक्त जो हम देखेंगे उस वक्त क्या आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। लेकिन अब जो हम एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं वो किस में पढ़ रहे हैं, सर्कुलर मोशन में। रियलिटी में अगर आप देखोगे तो कोई पार्टिकल है और इसके पास क्या है, स्पीड है, तो ये चल भी रहा है हर मोमेंट पर, और क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है, तो घूम भी रहा है। ऐसे समझ। तो यहां पर नेट एक्सेलरेशन की बात होती है। अब नेट एक्सेलरेशन 2 है, तो यहां पर 2 एक्सेलरेशन होंगे। एक को बोलेंगे टेंजेंशियल और एक को बोलेंगे रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल। ध्यान से सुन लीजिएगा, 2 एक्सेलरेशन होंगे और नेट एक्सेलरेशन इन्हीं दोनों का क्या होगा, सम होगा। नेट एक्सेलरेशन इन दोनों का क्या होगा, सम होगा। जो नेट एक्सेलरेशन लिखा हुआ है
ये इन दोनों का ही क्या होगा, सम होगा। आज के बाद सर्कुलर मोशन में तुम्हारे लिए एक एक्सेलरेशन नहीं है, कितने हैं, दो। एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो वो अलग है। अगर पूछे सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन तो आप उसको बोलोगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस रेडियल एक्सेलरेशन। अब टेंजेंशियल को AT से डिनोट करते हैं और इसको AR और AC से, रेडियल या फिर सेंटीपीड। चूंकि वेक्टर है तुम्हें पता है तो A नेट क्या लिखोगे, इतना तो पता ही है दो वेक्टर चीज का, AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर या फिर AC स्क्वायर। अरे कुछ तो बोलो। अब AT किधर होगा, AR किधर होगा, नाम देखो टेंजेंशियल, तो हमेशा जो टेंजेंशियल होगा एक्सेलरेशन वो क्या होगा, AT होगा, और जो रेडियस के अलोंग या फिर सेंटर के अलोंग जो होगा उसी को बोलेंगे AR या फिर AC। अंतर समझिए दोनों में। किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराने के लिए दो एक्सेलरेशन जिम्मेदार होता है। सर्कुलर मोशन तभी होगा जब वो चलेगा भी और एक फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। जब वो रोटेट करेगा तो वहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन पैरामीटर आ जाएगा जो अभी हम देखेंगे, बट दो एक्सेलरेशन होंगे। सोचो अगर सिर्फ वो चल रहा है और किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट नहीं घूम रहा है तो वो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। घूमेगा, डेफिनेशन ही क्या है, फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा। और ऐसा होने के लिए एक फिक्स पॉइंट के अबाउट हर मोमेंट पे उसको क्या लगना पड़ेगा, फोर्स, और हर मोमेंट पे जो फोर्स लगेगा और हर फोर्स के साथ क्या अटैच होगा, एक्सेलरेशन। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। और ये जो हर मोमेंट पे चल रहा है इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये बताओ AT किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, AT, समझिएगा बात को। AT इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन गधेरे। हर पल चेंज हो रहा है डायरेक्शन, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, AC, क्योंकि सेंटर की तरफ हमेशा लग रहा है। किसकी तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ। तो कौन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, AC। लेकिन अगर मैं बोलूं कि या तो यूनिफॉर्म होगा या तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म होगा तो स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट, और नॉन यूनिफॉर्म होगा तो स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। इसका मतलब है अभी मैंने आपको बताया कि भाई साहब बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा तब जब एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो, घटेगा तब जब एक्सेलरेशन अपोजिट में हो। इट सिंपली मीन्स कि स्पीड को चेंज करने में, मैग्नीट्यूड को चेंज करने में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, AT। देखो उसी डायरेक्शन में है तो बढ़ रहा है स्पीड, और उसी में उसके क्या है, अपोजिट है। तो ये वाला बताओ क्या है, AT ही तो है। क्या है ये, तो AT इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, ऑफ स्पीड। बट AR बताओ, AR इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन। AR बोल दो या फिर समझ गए। ये हर बार क्या चेंज कर रहा होगा, मैग्नीट्यूड। ये क्या चेंज कर रहा होगा, डायरेक्शन। जब तक, और मैग्नीट्यूड किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए क्या मस्त है, मस्त नहीं, क्या मस्ट है, मस्ट है क्या, सेंट्रीपिटल या ए टेंजेंशियल, AC या AT, AC। AT हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर AT 0 है, AT क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड से जा रहा होगा। किससे जाएगा,
और कांस्टेंट स्पीड से जाएगा मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर सोचो एसी ही नहीं है, ए रेडियल, तो डायरेक्शन चेंज कर पाओगे? नहीं चेंज कर पाओगे, और नहीं चेंज कर पाओगे तो सर्कुलर मोशन ही नहीं हो। तो जीवन में एक बात खून में बसा लीजिए, अगर आपको परफॉर्म करना है क्या सर्कुलर मोशन, इन दोनों में क्या मस्ट है? समझ गए? ये तो चाहिए ही चाहिए, ये तो तुम्हारी चाहत है भाई, ये नहीं होगा तो काम चलेगा ही नहीं, मस्ट है। क्या परफॉर्म कराने के लिए? सर्कुलर मोशन। हाँ, एटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। चलिए, तो सबसे पहला कौन सा एक्सेलरेशन है? टेंजेंशियल। पढ़ो जरा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ द पार्टिकल, यही तो बताया। अगला पढ़ो, एटी को क्या लिखेंगे? डीवी बाय डी टी। सुपर डुपर इंपोर्टेंट, फिर से कह रहा हूं, एटी को क्या लिखेंगे? डीवी बाय डी टी। सुपर डुपर इंपोर्टेंट, फिर से कह रहा हूं, फिर से मन कर रहा है कहने का, सुपर डुपर इंपोर्टेंट। एटी, एटी यार कहां लिखा है? अरे लग नहीं रहा है, वो कैपिटल टी लिख दिया है भाई। ठीक है क्या? उसने कैपिटल टी से बोल दिया है भाई, काहे डर रहे हो? यार नहीं है, गधेरा ही क्या वे? एटी ही है वो। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, बच्चे से बोलो, अभी थोड़ी देर पहले ये चर्चा कर रहा था बार बार जब मैं लिख रहा था, अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोलो, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोलो। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या हो गया? स्पीड। अंतर है, अगर मैं आपसे कहूं ए बराबर डीवी बाई डी टी, सुनना, और अगर मैं कहूं आपसे ए बराबर डीवी बाय डी टी, भैया बताओ क्या अंतर है दोनों में? समझिएगा ध्यान से, बहुत प्यारी चीज बकवास कर रहा हूं मैं। हाँ, तुम उसको बकवास समझ लो, जो समझना समझ लो। क्या ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है? तुमसे ये सवाल आया। बोथ आर सेम फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, बच्चे को बोल दो, लगेगा अरे बताओ। बोलो क्या अंतर है दोनों में? देखो, मैं तो गधा हूं। क्या सेम है दोनों? दोनों के मीनिंग अलग अलग है। गधेरों, दोनों की मीनिंग अलग अलग है। अगर अंतर समझ गए, किसी में है दम नहीं, मतलब किसी को समझ आ गया है अंतर, कोई बता सकता है तो मुझे बता दे। नहीं, आप वो तो सही कह रहे हो, लेकिन एक लाइन ऐसा बोलो जिससे सब समझ जाए। जो मैं एक लाइन बोलूंगा उसमें सब समझ जाएंगे। ये ए नेट की बात कर रहा है और ये ए टी की बात कर रहा है।
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अंतर है दोनों में। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये क्या है? मैग्नीट्यूड, मॉड लगाओ, मॉड क्या है? मैग्नीट्यूड किसका? स्पीड का। स्पीड का मैग्नीट्यूड को चेंज कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? टेंजेंशियल। कौन होता है? टेंजेंशियल। ये एटी की बात कर रहा है और ये ए नेट। ए नेट मतलब पूरे सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होगा, पूरे सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होगा क्या क्या होगा? एटी और ए आर। जो ए नेट होगा उसकी बात कर रहा है। ये कह रहा है एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन और ये कह रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। ये अंतर है दोनों में। डीबी बाई डी टी को आप क्या बोलोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको क्या बोलोगे बताओ? क्या बोलोगे बताओ? मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ, जो भी बच्ची कही थी, चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको क्या बोलोगे अभी? तब मैं नाम करें। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का क्या है? मैग्नीट्यूड है। वो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जिसको आप क्या बोलते हो? स्पीड। तो उसको बताओ क्या लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। क्या बोलेंगे इसको? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। इसलिए दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, मीनिंग दोनों का सेम नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। अरे वेलोसिटी से स्पीड बनाना है, बोलो यार, तो v के ऊपर क्या लगा दिए? मॉड। तो जब v के ऊपर का मॉड का डिफरेंशिएशन करोगे तो at मिलेगा। क्या मिलेगा? क्योंकि at क्या बोल रहा है? वो चेंज ऑफ स्पीड ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी नहीं, चेंज ऑफ स्पीड ऑफ द पार्टिकल। और स्पीड बनाने के लिए तुमको क्या लेना पड़ेगा? वेलोसिटी का मॉड। यहां हमने मॉड नहीं लिया है, हमने वेलोसिटी को डायरेक्ट क्या किया है? डिफरेंशिएट, और जो आएगा उसका क्या लेंगे? मॉड। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर यहां 2y कैप प्लस 3j कैप है वेलोसिटी भैया, तो तुम इसको डायरेक्ट क्या कर दोगे? डिफरेंशिएट कर दो। बट यहां क्या करोगे? इसका क्या लोगे? मॉड। और जब मॉड लोगे इसका तो क्या बन जाएगा? स्पीड। और स्पीड में जो रेट होता है चेंज का उसको बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आधे बच्चे तो मुझे गाली दे रहे, अरे यार चोर हैं क्या यार? v बराबर डी एक्स बाई क्या होता है? डी एक्स बराबर क्या होता है? वी डी टी। अरे होता है कि नहीं? बताओ, यहां v क्या है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। क्या देता था? डिस्प्लेसमेंट। क्या देता था? दूसरा याद कर, डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए क्या लिखवाया था? मॉड ऑफ वी डी टी। अंतर है ना? ये क्या लिए हो तुम? वेलोसिटी का क्या लिए? मैग्नीट्यूड। तो स्पीड बना, स्पीड गुने टाइम, स्पीड इनटू टाइम क्या देता है? डिस्टेंस। ये देखो, मॉड लिए हो क्या? नहीं, ये सिंपल क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। वही अंतर है वहां पर। ये है वेलोसिटी बाय टाइम। अच्छा, मैं अगर ऐसे लिख दूं थोड़ी पल के लिए, a बराबर डी बी बाई डी टी। अब बताओ, अब दोनों सेम है क्या? अब दोनों सेम है कहीं से? अरे यार अब तो बोलो यार, कि पगले हैं क्या यार? अब कहां से सेम? सेम है? चोमू हो क्या तब भी? कहीं अब बताओ सेम है क्या दोनों? नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन है, सिंपल। ये वेलोसिटी का क्या लोगे? मैग्नीट्यूड। जैसे यहां किए थे, याद करो, मुझे याद है 5 इंटू 1 माइनस कॉस 2 टी आई कैप प्लस 5 इंटू साइन 2 टी जे कैप। करवाया था काइनेमेटिक्स में एक सवाल और पूछा था डिस्टेंस इन 10 सेकेंड। 10 मीटर आंसर आया था उसका। समझ गए? तो ध्यान से, दोनों में अलग बात है। हां, इसके बाहर हमने मोड लगा दिया, इसका मतलब आपने जो फाइनल रिजल्ट आया उसका क्या लिया? मोड लिया। बाहर मोड लगाने का क्या मतलब है भाई? अभी जो तुम डिफरेंशिएट करोगे वो वेक्टर फॉर्म में आएगा, उस वेक्टर फॉर्म का क्या लोगे? रिजल्टेंट।
बट यहां क्या है, वेलोसिटी पहले ही किस फॉर्म में था, वेक्टर फॉर्म में, उसका क्या ले लिए, मॉड मैग्नीट्यूड, और उसको क्या किए, डिफरेंशिएट किए। ये अंतर है। कह रहा है क्या बकवास कर रहा है यार, इतने दिनों से इतने सालों से पढ़ रहा था, ये तो कहीं नहीं कुछ नहीं, ये क्या दे दिया इसने। भाई सच बकवास कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। ये दोनों स्टेटमेंट एसर्शन रीजन में है तो ध्यान रखिएगा, दोनों के फिजिकल क्वांटिटी अलग है। वो कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, और ये क्या कह रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंड दिस विल बी नेट एक्सेलरेशन, एंड दिस विल बी ए टेंजेंशियल। इसको आप ये बोल दो ए टी, और इसको सिंपल क्या बोल दो, ए नेट। आगे देखो, जीवन में कभी भी ए टी बराबर क्या लिखा है, डी पी बाई डी टी। ए टी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ वी और अपोजिट टू वी, इन द डायरेक्शन ऑफ वी और अपोजिट टू, ये दोनों ही रियलिटी में क्या है, ये जो अभी मैंने आपको शो कराया था क्या था, ए टी। मैंने बोला था ना कि अभी बस एक्सेलरेशन शो कर रहा हूं मैं, आगे चल के आपको बताऊंगा कि दो एक्सेलरेशन होते हैं, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल। इस पल अगर आप देखो तो हर पल किधर है, सेंट्रीपिटल अंदर की ओर, लेकिन इसकी स्पीड को चेंज करने में कौन रिस्पॉन्सिबल है, टेंजेंशियल। इसलिए मैंने सिर्फ ये वाला शो किया, क्योंकि हम यहां स्पीड की बात कर रहे थे, सर्कुलर मोशन तो दोनों है, तो एसी तो होगा ही। अब इसको देखिए जरा, और ये बता दिया इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो इफ पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड देन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी 0। और कितना, अब फॉर्मूला रटिए, ए टी बराबर अल्फा इंटू आर, जिसको रटोगे ए टी बराबर अल्फा क्रॉस वेक्टर है, तो ये कैसा प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए टी बराबर अल्फा क्रॉस आर। आज के बाद तुम्हारे पास ए टी का जो फॉर्मूला है, ए टी का जो फॉर्मूला है, ए टी बराबर क्या बना, ए टी बराबर क्या बना, ए टी बराबर, ए टी बराबर होता है अल्फा इंटू आर बोल दो, या वेक्टर फॉर्म में बोलना है तो अल्फा क्रॉस आर। ये ए टी है। अब एसी क्या होगा वो अभी बता रहा हूं जब वो एसी पढ़ेंगे। हे ए टी बराबर क्या बोला हमने, अल्फा क्रॉस आर। अगर सुनना, ये सर्कुलर मोशन है, ये इसका क्या है, आर। बोलो अल्फा कहां होगा, ऐसे घूम रहा है तो कहां है, बाहर, इधर से घूम रहा है तो कहां है, अंदर। और जब भी होगा तो आर की क्या है, परपेंडिकुलर। तो देखो क्या कर रहा है, थीटा कितना है, ए क्रॉस बी करोगे तो क्या आएगा, ए बी साइन थीटा। तो इसको क्या लिख सकता हूं, अल्फा आर साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या रखूंगा, तो सिंपल फॉर्मूला जो रखते हैं हम, क्योंकि हमेशा ये क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इसलिए ए टी बराबर होता है अल्फा आर। बाकायदा इसका प्रूफ होता है, वो प्रूफ मैं नहीं करने वाला। नेट एक्सेलरेशन पूरा प्रूफ करते हैं, उस प्रूफ में दो हिस्सा आता है, एक कौन सा, ए टी अल्फा आर मिलेगा, और एक क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर आर, जो भी मैं पढ़ाने वाला हूं सेंट्रीपिटल। अभी फिलहाल के लिए आप ये समझ, जहां पर अल्फा कैसा है, एक्सियल, एक्सियल मतलब अल्फा कहां रहा है, बाहर, इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल, बाहर या अंदर। एंड आर इज रेडियल सो दैट अल्फा इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। तो तुमसे कभी पूछ ले, बताओ अल्फा वेक्टर डॉट आर वेक्टर क्या होगा, 0। कैसे हैं दोनों आपस में, परपेंडिकुलर। तो एसर्शन रीजन में कुछ भी पूछा जा सकता। अगला कौन सा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कह रहा है देखो, अब कह रहा है कि अगर तुम कोई कर्व पाथ पे चक्कर काट रहे हो भाई, तो हर पल तुम्हारा क्या चेंज हो रहा होगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन बोल रहा हूं मैं, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा होगा ना, और डायरेक्शन चेंज हो गया इसका मतलब वो कह रहा है तुमसे कि वेलोसिटी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो हर पल क्या चेंज हो रहा होगा, वेलोसिटी। तो कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल चेंजेस व्हाइल मूविंग ऑन द कर्व पाथ। दिस चेंज इन वेलोसिटी इज ब्रॉट बाय फोर्स नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड द
and the acceleration so produced in the body is known as centripetal acceleration. अब देख, हमेशा किधर की ओर? सेंटर की ओर, हमेशा। आगे वाली लाइन पढ़ो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। जी हाँ, परफेक्ट। हमेशा किस पर होगा? परपेंडिकुलर होगा। और अगर परपेंडिकुलर होगा एट इच पॉइंट, देयरफॉर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये इधर जाने हर बार उसको परपेंडिकुलर होगा, तो ऐसे ऐसे करके क्या करता जाएगा? चेंज करता जाएगा। बताओ, ए सी डॉट वी वेक्टर क्या होगा? 0। अरे बोलो यार, ए सी वेक्टर डॉट वी वेक्टर क्या हो जाएगा? 0। क्यों भाई? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या देता है? 0। अगर दोनों के बीच में कितना एंगल हो? 90। तो यहां पर हर पल थीटा कितना है? 90। अब फॉर्मूला कितना होगा? फॉर्मूला कितना होगा? तो ए सी बराबर मैं आपको बता देता हूं। बताओ क्या होता है फॉर्मूला ए सी बराबर? ए टी होता है अल्फा आर, ए सी होता है वी स्क्वायर बाय आर। ए सी होता है वी स्क्वायर बाय आर। अब सुनो, कितना होता है? वी स्क्वायर बाय आर। चूंकि वी बराबर क्या होता है? ओमेगा इंटू आर। वी बराबर क्या होता है? तो बताओ यहां क्या लिखूंगा? ए सी बराबर वी के जगह रख दो ओमेगा आर, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय आर। एक आर से एक आर, क्या बना? ओमेगा स्क्वायर आर। जब कभी आपको ओमेगा के टर्म्स में लिखना होगा तो आप यूज कर लोगे ओमेगा स्क्वायर आर। जब कभी वी के टर्म्स में लिखना होगा तो क्या लिखोगे? वी स्क्वायर बाय आर। तो आज से आपके लिए दोनों फॉर्मूले हैं, वी स्क्वायर बाय आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर। और ए टी कितना होता है? अल्फा इंटू आर। ए टी कितना होता है? अल्फा इंटू आर। बोलो सही है? स्टेटमेंट 1, डिफरेंशिएशन ऑफ, आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड गिव्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड गिव्स, बताओ ट्रू या फॉल्स? मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, 80 लिख दूं, समझ जाओगे? गिव्स 80, ट्रू या फॉल्स? ट्रू है बिल्कुल। दूसरा, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी गिव्स टोटल एक्सेलरेशन। बताओ सही है या गलत? डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट? वेलोसिटी गिव्स ए नेट। ये भी कैसा है? ट्रू। पहले वाली लाइन को क्या बोलोगे? ए बराबर डीवी का, और दूसरे वाली लाइन को डीवी बाय dt। ठीक है भैया, कुछ तो बोलिए। दूसरी बात, अगर आपके पास यूनिफॉर्म हुआ और क्या हुआ? नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में स्पीड क्या रहेगा? क्या रहेगा? कांस्टेंट। और अगर स्पीड कांस्टेंट हुआ तो इसका पक्का मतलब है कि 80% नहीं, क्योंकि स्पीड में चेंज लाने वाला कौन जिम्मेदार है? 80। मतलब 80 क्या है? 0। और अगर 80 0 है तो ए नेट अगर हम लिखेंगे तो रूट अंडर 80 प्लस ए आर का स्क्वायर। 80 तो क्या हो गया? तो सिंपल रूट अंडर ए आर का स्क्वायर, और सिंपल ए नेट किसके बराबर हो गया? ए आर। और ए आर को ही ए सी बोलते हैं, और इसी को वी स्क्वायर बाय आर बोलते हैं, और इसी को ओमेगा स्क्वायर आर बोलते हैं। बट दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर नॉन यूनिफॉर्म है, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो बताओ स्पीड क्या होगी?
नॉट इक्वल्स टू, अब नहीं है कांस्टेंट तो या तो बढ़ रहा होगा या तो घट रहा है। बढ़ रहा होगा तो टेंजेंशियल की, पहले बताओ स्पीड कांस्टेंट नहीं है, 80% है या नहीं है, 80 इस बार नॉट इक्वल्स टू 0। और अगर 80 है तो 80 या तो स्पीड के डायरेक्शन में होगा या तो स्पीड के अपोजिट होगा। स्पीड के डायरेक्शन में होगा तो स्पीड अप, और अपोजिट होगा तो स्पीड डाउन। तो जरा सुनिएगा, तो इस वक्त ए नेट क्या लिखोगे बताओ। इस बार तो प्रेजेंट है तो इस बार यही लिखोगे। अब हर बार ये अलग अलग होगा वो अलग बात है, अब वो डिपेंड करता है। लेकिन दोनों ही केस में क्या होगा, ए नेट रूट अंडर ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। कहीं जगह आपको ए आर होगा, कहीं जगह ए सी होगा, बात क्या है सेम। फॉर्मूले मैंने सारे चटका दिए हैं। अब जो चटकाने हैं आपको सवाल, क्या चटकाने हैं सवाल। तो रफ पेज निकाल लीजिए, खटाखट चटकाना शुरू कर दीजिए। तैयार हो गरीबों, गरीबों तैयार हो। एक बार देखना इधर, एक बार देखना बस। मान लो इधर 80 है हमेशा रहेगा और इधर क्या रहेगा AC। इसका नेट एक्सेलेरेशन कैसे जाएगा बेटा, ऐसे जाएगा। बोलो, कभी कभी आपसे ये एंगल पूछेगा ए नेट और ए आर के बीच का एंगल, मान लिया कितना है अल्फा। तो बताओ tan अल्फा क्या लिखते हो, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन हो गया 80 अपॉन में ए आर। याद रखना ऐसे करके एंगल भी आता है, सिंपल। ए नेट ऐसे ही होगा तो इस तरीके से आ जाए। रेडी, तू चाहिए तू चाहिए शामो शुबा, तू चाहिए। चलो, इसे सस्ता सवाल कुछ नहीं हो सकता है। एक एक चीज का आंसर खटाखट बताते चलो। अब जितने पढ़े उन सब पे सारे पे सवाल दे रहा हूं। पहले पार्ट का बताओ। पहले का 9/2, दूसरा चौथा हट 4 कैसे खत्म। पहला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड, क्या करे बताना जरा। सीधा 3 वैल्यू रख दूं, इसमें रख दूं, बताओ 3 रखने में क्या आ रहा है। 3 मैं रखूंगा नहीं यार, ये उम्मीद मत करना। बराबर बताओ कितना आ रहा है रे, 9/2 बोले तो 4 पॉइंट, यूनिट बताना
अगला बताओ, अगला सवाल। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर थीटा गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन होता था, वेलोसिटी पूछता था डी थीटा बाई डी टी, मतलब वहां डी एस बाई डी टी, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। बताओ डी थीटा बाई डी टी, सॉरी माफी दे दो मुझे। दूसरा ओमेगा एवरेज क्या लिखते थे, डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी। कितने सेकंड में, 3 सेकंड में। पहले एक बार 3 रखोगे, फिर -0 करोगे, बात वही होगी। 3 रखने पे कितना आया 4.5, नहीं आया यार, ये तो 0 ही हो जाएगा। t बराबर क्या रख दोगे 0, तो वहां पर बताओ कितना आया 4.5/3 या 9/2/3, तो कितना आ गया 9/6 रेडियन पर सेकंड। तीसरा बताओ ओमेगा बराबर डी थीटा बाय डी टी, कितना हो गया डी थीटा बाय डी टी 2 सेकंड पे। पहले डी थीटा बाय डी टी कितना हो गया बताना, 1/3 बाहर आ गया, टी क्यूब का हो गया 3t² माइनस का 1/2 बाहर, टी क्यूब t² का 2t। अब इससे सस्ता और क्या मिलेगा, t² माइनस टी, कितना आ गया रे, 2 पे रखना है ना, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2। यूनिट बताओ, मीटर नहीं, अल्फा के लिए फिर से डी ओमेगा बाय क्या कर दोगे डी टी। अब ओमेगा कितना आया था t² माइनस टी, इसी को डिफ्रेंशिएट कर दो 2t, 2 गुने कितना हो गया 4। क्यों, क्या दिक्कत है इसमें, बताओ। मैंने आंसर क्या बताया था इसका, तुमने 4 ही दिया था। क्या कर दिया मैंने, ओ ठीक है ठीक है, रिस्पॉन्ड में कितना होगा 1, यही गलती तुमने भी किया तो मैंने भी कर दी। 4 माइनस से गया कितना हो गया 3, कितना हो गया रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। देख लो ये गलती, अक्सर हम सोचते हैं अच्छा टी है, ठीक है, टी के रिस्पॉन्ड में क्या था 1, 2t 1 रिस्पॉन्ड रख दिया, कितना गया 3 रेडियन पर सेकंड। ये एक होमवर्क है, कौन सा वाला, फैन रोटेटिंग वाला। अब इस बार सुनो यार, क्या गिवन है यार, क्या पूछा है यार, क्या करेंगे भाई इंटीग्रेशन, और कितना सेकंड रख देंगे उसमें 2 सेकंड। फिर क्या पूछा है कितनी बार इंटीग्रेट, या इसमें जो आया इसी को क्या कर दो इंटीग्रेट। समझ गया ना, काइनेमेटिक्स चल रहा है, कर लीजिएगा। अ पार्टिकल रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज इन 2 वेज। हाँ, अ पार्टिकल रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज इन 2 वेज, सवाल पूछा है विथ इंक्रीजिंग स्पीड एंड विथ डिक्रीजिंग स्पीड, फाइंड द टाइप ऑफ एंगल फॉर्म बिटवीन वी एंड ए नेट। एक्यूट और ऑब्ट्यूस में आंसर देना है। टाइप मतलब यहां कह रहा है वो एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस। ऐसा कोई बच्चा है जिसको एक्यूट नहीं पता है, बेटा एक्यूट होता है थीटा 90 से छोटा एंड ऑब्ट्यूस होता है थीटा 90 से बड़ा। चलो बताओ, पहले में बताओ, चलो आ जाओ। पहला देखते हैं, इंक्रीजिंग, अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब है वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब है रे ओ भैया क्या v और
ए टी क्या है, सेम डायरेक्शन में, और ए सी तो हमेशा ऐसे ही रहेगा। हमें क्या चाहिए, ए नेट, ए नेट ऐसे आएगा। बताओ किसके किसके बीच एंगल पूछा है, वी एंड ए नेट, वी और ए नेट। बताओ ये एंगल 90 से छोटा है बड़ा है, छोटा है, तो कैसा एंगल हो जाएगा, एक्यूट। अगला वाला डिक्रीजिंग स्पीड, स्पीड घट रहा है, मतलब वेलोसिटी अगर ऊपर है तो ए टी कहाँ है, उसके नीचे। चेक कर लो खटाक से, वेलोसिटी कहाँ है, ऊपर, ए टी कहाँ है, नीचे। अब ए रेडियल हमेशा इधर, बोलो। अब ए नेट बताओ, ऐसे जाए, कुछ चमक रहा है, बताओ ए नेट और उसके बीच का एंगल। अब 90 से बड़ा या छोटा, तो दिस विल बी ऑब्ट्यूस। तो पहले में है एक्यूट और दूसरे में है obtuse। इस सवाल का देने का बस एक मकसद था कि आप ए नेट की डायरेक्शन लेना सीख लो। कब क्या होगा, बढ़ते हुए वक्त क्या है, कांस्टेंट स्पीड बोलता है, तब बताओ, कांस्टेंट स्पीड बोलता है। दूसरा दो पार्ट है इसमें, 3 कांस्टेंट स्पीड के लिए बताओ, ए नेट और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90, क्योंकि 80 तो 0, 80 तो, और बेटा अगर 80 0 है तो सिर्फ क्या बचेगा, ए सी और वेलोसिटी, ऐसे हर पल कितना आएगा। और यही नहीं, अभी और सुनिए, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो आपसे डायरेक्ट ये भी नहीं पूछेगा, खुशबू, खुशबू आनी चाहिए तुम्हें, ये भी पूछ सकता है, बताओ v डॉट आर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हमेशा क्या होंगे, परपेंडिकुलर। या फिर आपसे भी पूछ सकता है, एसी का फॉर्मूला क्या था, वी स्क्वायर बाय आर, हाँ वी डॉट आर, ओमेगा डॉट आर, वो भी क्या हो जाएगा, 0। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो वो आपको चौकन। फाइंड डायरेक्शन ऑफ एफ नेट। अच्छा इसने बॉम्ब लगा दिया, देखो साला पेंडुलम की जगह बॉम्ब लगा दिया। देखो इधर, फाइंड डायरेक्शन ऑफ एफ नेट। यहां स्पीड बढ़ रहा है, यहां भी स्पीड, वहां बताया नहीं है, वो अधूरा अधूरा करता है, बीच बीच में लगता है। वो जब वो पीपीटी बनाता है तो कहीं और ध्यान चला जाता है, उसका मैसेज आ जाता है। किसका मैसेज आ जाता है उसको, पता नहीं, ये हम नहीं बताएंगे सर, हमारा दोस्त है वो। चलो जल्दी बताओ। अच्छा सब में डायरेक्शन में बता देता हूं कैसे बनाना है। हम 1 2 3 4 5 6 7 8 इन तीनों के लिए डायरेक्शन इसी में से, इसी में से बताना, 1 की ओर, 2 की ओर, तीनों के लिए इसी में से। बताइए किधर, उसने तीसरे वाले में बताया नहीं स्पीड बढ़ रहा है कि घट रहा है। इसमें बताओ पहले का, चलो स्पीड बढ़ रहा है, अभी सीखे, स्पीड बढ़ रहा है मतलब ए टी इधर ही है, और ए आर इस वक्त कहां होगा, तो ए नेट कैसे होगा, ऐसे, और जिधर ए नेट होगा उधर ही एफ नेट होगा, ये बस समझना है। ए नेट की डायरेक्शन में ही एफ नेट होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ ए नेट। बताओ कौन सा हो गया पहले का, 6 में होगा, इधर क्यों, इसका बताओ। अब ये चक्कर काट रहा है, तो अभी मैं पढ़ाऊंगा सर्कुलर मोशन में, इधर ही लगेगा ए सी और इधर ही क्या, ए टी, तो ये वाला क्या हो जाएगा, एफ नेट, मतलब ए नेट, और ए नेट जिधर होगा उधर ही क्या होगा, एफ। तो यहां कौन सा होगा, 4th। ए टी बोलो, ए आर, ऐसा जरूरी नहीं है। अब स्पीड कैसे क्या होगा, तो ये तो अब इसमें
4 से 5 के बीच में कुछ होगा। अब ये भी नहीं बता सकता मैं, क्योंकि कोई भी ज़्यादा हो सकता है, तो मैं बस, मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि इधर कहीं होगा। अरे बोलो यार, तो ए नेट इधर होगा, इसमें आप नहीं बता पाओगे, इस क्वाड्रेंट में कहीं भी हो सकता है। थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा होगा तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट रहना है। वैसे अगर थोड़ा ये ज़्यादा हुआ, अगर मैंने बोला स्पीड बढ़ रहा है, तब तो बता सकते हैं। अगर स्पीड बढ़ता हुआ जा रहा है, हाँ मुश्किल हो जाएगी, नहीं बता। 3 ये बता देंगे कि इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कौन से क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट। बट अगर कुछ नहीं गिवन, एक जनरल केस सोचे तो चौथा बोल सकता है कि हाँ ए नेट किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन कैसा है, चौथा है। बट आप ये समझेंगे कि इस डायरेक्शन में रहेगा, इधर पे एंगल। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कितना क्या होगा, क्योंकि डेटा एग्जैक्टली कुछ है नहीं, बट इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं होगा। चलिए बताइए, जल्दी बताइए, एक एक सवाल है, खटाखट बता दीजिए। ये क्यों उठा लिया, ये डायनेमिक्स क्यों उठा लिया, मैंने इसको बोला था। मैंने कुछ और डिलीट कर दिया क्या? ये इस चैप्टर में अभी नहीं उठाना है था इसको। इसके बाद तो थ्योरी पार्ट खत्म, तो सवाल तो होमवर्क भी दे दूंगा, काम हो जाएगा। चलो खटाखट खटाखट खटाखट, एक एक खटाखट। अरे खटाखट खटाखट खटाखट। स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, कांस्टेंट है, कुछ नहीं गिवन है, मतलब क्या है कांस्टेंट। रेडियस बताओ, ओमेगा बताओ। वी बराबर ओमेगा, वी बराबर, तो ओमेगा बराबर वी बाय वी कितना, 2/2, कितना हो गया, 1 रेडियन। चलो ए आर बताओ, ए आर क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर, जो करना है। वी कितना है, 2 का स्क्वायर अपॉन में आर कितना हो गया, 80 का बताओ। एटी कितना हो गया, क्यों क्यों क्यों, स्पीड क्या है, वेलोसिटी नहीं कांस्टेंट है। वेलोसिटी तो हर पल चेंज हो रहा है गधेरे जैसे, क्या कांस्टेंट है, स्पीड। तो 80 क्या हो गया, ए नेट बताओ, रूट अंडर 80 स्क्वायर प्लस, तो डायरेक्ट कितना हो गया। अब वहां पर खटाखट जल्दी से बता दो। बताओ, समय नहीं भैया, जल्दी बताइए। कितना, सारे बताओ, यूनिट के साथ बताना। पहला रेडियन पर सेकंड इसका है, दूसरा कितना है, अरे 1 मिनट सुनो, 1 मिनट अभी देखना, अभी पूछ लूँ। ए आर का यूनिट क्या होगा, ए आर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर। यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चलो तीनों का यूनिट बताओ। बहुत अच्छा किया मैंने पूछ लिया भाई, नहीं तो ये तो भाई साहब यहीं पाप कर दिए होते। 80 का यूनिट बताओ, बस यही तो दिक्कत है, मीटर पर सेकंड।
रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड dv/dt मीटर पर सेकेंड, ए आर का मीटर पर सेकेंड, ए नेट मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना, मैंने अभी यहां पर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर लिखा था, तो ध्यान रखिएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गाली क्यों दे रहे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से कह रहा हूं, बच्चा फॉर्मूला ए आर ओमेगा स्क्वायर आर। एक्सेलेरेशन किसका है? सर्कुलर मोशन का, सब में रेडियन पर सेकंड स्क्वायर नहीं है। हाँ, अल्फा का यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, अल्फा का यूनिट, अल्फा करे, अल्फा का यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, बट एटी ए आर ए नेट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखिएगा इस बात को। खटाखट बताओ, ओमेगा बताओ कितना था इस बार? ओमेगा कितना बेटा? 3, और बताओ 18 ए आर, ठीक है। 82 ए नेट और थीटा, थीटा निकालो, थीटा ही तो, यही तो मेन था बस, ये तो ऐसे ही। ओमेगा बराबर बी बाई क्या होता है? आर। कितने सेकंड में पूछा है? 3 सेकंड पे। 3 सेकंड में बी कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 6/2 कितना हो गया? 3। हाँ फिर देखो रेडियन पर सेकंड। ए आर बोलो यार, वी स्क्वायर बार वी कितना है? 2t है, लेकिन कितने सेकंड पे? 3 सेकंड पे। तो बताओ कितना हो गया? समझ गए? वी स्क्वायर 3 दूना 6, 36/2। अरे बोलो यार कितना हो गया? यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 80 dv बाई dt, 80 इज dv बाय v कितना है? 2t, तो dv बाई dt बोलो 2, तो 80 तो 2 यूनिट ए नेट रूट अंडर 80 स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। 80 चाहे 2 सेकंड पे पूछे चाहे 3 सेकंड में पूछे, जीवन भर वो क्या है? कांस्टेंट। क्यों? डिफरेंशिएट करो, dv बाय dt। अब सुनना, बताना ए नेट कितना हो गया? रूट अंडर 80 स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। बताना 80 कितना, जल्दी बताओ। 80 आया है 2, ए आर कितना है? 18। तो मैं ए नेट लिख रहा हूं, कितना आ रहा था बेटा आंसर? 18 का स्क्वायर, तो ये आता है शायद √328, √328। सोनू मस्त चटिया रहा है भाई साहब, √328। अगला देखो, अगला पार्ट है, अगला देखो। हाँ देखना कौन है तुम, दूसरे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट, फाइंड एंगल बिटवीन वी एंड ए नेट। ये तो अभी सिखाया। वी कहाँ है? एस। बताओ टाइम के साथ स्पीड बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो एटीबी कहाँ है? ऊपर। ए सी कहाँ है? इधर। ए नेट कैसे जाएगा? ऐसे। अभी सिखाया था ए नेट का फॉर्मूला, नहीं सिखाया था? छोड़ो, मैं वापस लिख रहा हूं। अरे नहीं आया समझ में? बताना ए नेट tan अल्फा किसके किसके बीच पूछा है? v एंड ए नेट। तो इस बार मैं इसको मानूंगा tan अल्फा। बताओ बेटा परपेंडिकुलर कौन बन गया? ए सी अपॉन में 80। ए सी कितना है तुम्हारा? 18। 80 कितना है? 2। 18/2, तो बताओ tan अल्फा कितना आ गया? 9। सॉरी 18/2, हाँ 9। तो अल्फा कितना हो गया? tan इनवर्स 9। बोलो कि कुछ डाउट है क्या तुम्हें? आदर्श पूछना है कुछ? ए सी कितना हो गया? 1 मिनट, 18/2 बोलो बोलो। तो अल्फा जाएगा tan इनवर्स 9। बोलो अल्फा मानना है अल्फा मान लो, थीटा मानना है थीटा मान लो। तो थीटा आ गया tan इनवर्स 9।
अब यहाँ के बाद से ये सारे आपके क्या है सवाल, अगली क्लास में मैं आते ही, कोई है इसको देख कर बता सकता है तो बता दे बस। ओमेगा 2 टाइम हो गया है, 1 मिनट है मेरे पास। हाँ अल्फा, अल्फा है ये अल्फा। मतलब अल्फा किसके इंडिपेंडेंट आने वाला है, थीटा। चलो मैं यहां से अगली क्लास में एक दो, ये सब अब बस क्या है सवाल, सब क्या है सवाल। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन फिनिश हो चुका है। सुनिए इस चैप्टर के कितने भाग थे, 2, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स फिनिश हो गया, क्या बचा है डायनेमिक्स। बोलोगे? और ध्यान से अब सिर्फ क्या है सवाल, ये सारे पीडीएफ के सवाल कर लेना भैया, ठीक है। मॉड्यूल मिल गया सर्कुलर मोशन का? अरे भाई समझ नहीं आएगा सर्कुलर मोशन, मॉड्यूल मिल गया है क्या?